अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग विद गर्मा गर्म मग ऑफ कॉफ़ी। और इसके साथ मैंने बनाए थे चिकन वाले सैंडविच। आजकल बहुत ज़्यादा खुनकी सी आ गई है। इन्वायरमेंट में बड़ा सर्दी सर्दी फ़ील होती है, सुबह को भी शाम को भी। और यहाँ पे ना मैं फ़िश का मसाला लगाने लगी थी, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ ना शेयर करती हूँ। अगर छोटे बच्चों को आपने फ़िश बना के देनी है ना, वो ज़्यादा मसाले मिर्ची वाली फ़िश नहीं खाते। इस मसाले में आप देख रहे हैं धनिया, घर की बनी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, हरी मिर्चें, 3 हली हरी मिर्चें थी और दड़ा मिर्च थी थोड़ी सी, और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला था, नमक। घर की बनी हुई जो मिर्च होती है ना, उसके अंदर ऑलरेडी अदरक, लहसुन और ये सब कुछ होता है, गरम मसाला, तो वो मैंने सब चीज़ें अवॉइड की हैं। मसाला जितनी देर ज़्यादा देर लगा रहता है ना, तो वो मछली के अंदर चला जाता है। इसके अंदर मैंने 4 नींबू डाले थे, अगर ज़्यादा रस वाले हैं तो आप 2 भी डाल सकते हैं। मछली मैंने रात को ही धो के रख दी थी और मसाला मैं सुबह लगा रही हूँ। सारा इसके अंदर मिक्स कर लेना है और इसके अंदर 1 हाफ़ कप ना ऑयल डाल देना है, ताकि मछली के ऊपर ना बड़ा अच्छा सा मतलब ऐसे रोगनी सी और बड़ी प्यारी सी उसकी ये लेयरिंग हो जाए। मसाले को अच्छी तरह मिक्स करेंगे आप, और देन उसके बाद आप इस मसाले के अंदर जो है ना, इसकी ऐसी हो जाएगी। इसके अंदर मैं पानी वगैरह नहीं डाला, वो नींबू का जो रस ही है ना, उसी के साथ ही मैं मतलब ये इतना थिक सा बन गया। और अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने मसाला लगा दिया, आप फ़ौरन से भी फ्राई कर सकते हैं, और अगर आप आधा घंटा या 1 घंटा बाद करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। नमक अंदर तक मसाला चला जाता है और मछली बहुत मज़े की बनती है। देन उसके बाद नाश्ते के बर्तन थे और ये जो मैंने काम किया था उसके बर्तन है, मैंने कहा चलो मैं धो दूँ इनको। यहाँ पे मैं बात करूँगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों ने ना दिल में ये बात सोच ली होती है कि ना वो आपको पसंद करेंगे और ना ही आपके साथ इज़्ज़त से और इखलाक से पेश आएँगे। ऐसे मामले में आपने उन लोगों के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह उनको हिदायत दे और उनकी ज़िंदगी में जो भी मसले मसाइल हैं उनको हल कर दे। एक खुद एतमाद इंसान जो होता है ना, वो दूसरों से खुश ही रहता है और उनसे उनकी पॉजिटिव थिंग्स को ही देखता है, ना कि उनकी नेगेटिविटी को देखता है या उनकी किसी बुरे बिहेवियर को देखता है। जो शख्स खुद एतमाद नहीं ना होता या जो खुद गलती पे होता है, उसको दूसरों में कीड़े ही नज़र आते हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है, वक़्ती तौर पे वो शख्स या वो लोग आपको समझेंगे कि ये बेवकूफ़ हैं या हमने इस काम में जीत हासिल कर ली है। आपने क्रॉस द बोर्ड जो है ना, वो पॉजिटिव रहना है, खुश इखलाक रहना है, अच्छा ही करते रहना है। हो सकता है कि वो आपके इस रवैये को आपकी कमज़ोरी समझें, लेकिन आपने ऐसे ही रहना है, पॉजिटिव और दूसरों में अच्छाई देखने वाले, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप पुरसुकून रहेंगे, दुनिया और आखिरत में सुकून की नींद सोएंगे, आपको किसी किस्म का कोई रिग्रेट और गिल्ट नहीं होगा। यही तो सारी गेम है कि अल्लाह ताला हमें एक दूसरे से आज़माते हैं, तो हमने उस आज़माइश में पूरा उतरना है। दूसरी बात यह है कि मैंने की थी ग्रॉसरी, और एज़ यूजुअल जो ग्रॉसरी होती है, मैं थोड़ी-थोड़ी ग्रॉसरी करती हूँ, किलो-किलो नहीं करती, 1 पाव-पाव आधा पाव-पाव करती हूँ। और मैंने इस बार ऑनलाइन नहीं मँगवाया, बॉडी वॉश और शैम्पू वग़ैरह सब कुछ मैं गई थी, तो मैंने कहा मैं क्या पार्सल्स का वेट करूँ, मैंने सब कुछ वैसे ही बाय कर लिया। क्योंकि शाम में हमें एक फ़ंक्शन में भी जाना था, तो मैं चाह रही थी कि सारा कुछ समेट लूँ और देन उसके बाद हम माइयों पे आ गए। ये मैं उस दिन मैंने अपनी एक रिलेटिव का आपको दिखाया था कि गाने का फ़ंक्शन था, तो आज उनकी माइयों का फ़ंक्शन था और उन्होंने बहुत अच्छा डेकोर किया हुआ था। अल्लाह सारी बेटियों के इसी तरह के अच्छे और प्यारे नसीब करे। पेरेंट्स जो हैं वो अपनी बेटियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपना सारी जमा पूंजी लगा देते हैं, सब कुछ अपनी बेटियों के लिए कर देते हैं। अच्छा, मैंने ये सूट पहना था, लॉन्ग शर्ट थी और इसके नीचे ना अम्ब्रेला शेप का लहंगा था। मुझे ये याद नहीं है मैंने कहाँ से बाय किया था, लेकिन ये मैंने किसी ऑनलाइन पेज से किया था। और माइयों के जो मतलब मेन्यू था ना, उसमें मीठा पानी और खट्टा पानी और साथ में गोलगप्पे थे, और ये इतने इनका मीठा पानी इतना मज़े का था ना। और देन उसके बाद उन्होंने फंक्शन से जाने के बाद हमें ये कार्ड था, उसके ऊपर बैंगल्स लगी हुई थी, सबको दी। देन ये जो एक क्लिप है, मैंने हल्के-फुल्के क्लिप शादी के किए थे। हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है। ये मेरा मारिया बी का सूट है और ये लॉन्ग शर्ट थी, इसके नीचे भी लहंगा था, और ये मेहंदी के फंक्शन की है। मेहंदी की सेरेमनी हो रही थी यहाँ पे,
और बहुत सारा रश था और वैसे भी मैंने कोई ज़्यादा आगे बढ़ के क्लिप्स लेने की कोशिश नहीं की है क्योंकि प्राइवेसी मुझे लगता है कि नहीं किसी की प्राइवेसी को ख़राब करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। देखने और सुनने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में।